नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको साइंस के 25 क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए थे। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का हम देखते हैं। रक्त दाब नापने का यंत्र कौन सा है। जब ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो वो किससे नापा जाता है? वो नापा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर से, और ये ब्लड प्रेशर का मीटर भी कहलाता है। इसी तरह से जो इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है टैकोमीटर, इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं कि ये घूमते हुए पहियों की गति नापने के लिए होता है। घूमते पहियों की गति नापने के लिए। इसी तरह से बैरोमीटर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी यहां पर महत्वपूर्ण है। वो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए होता है। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए। तो ये प्रश्न भी अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग का एलिसा टेस्ट किया जाता है? किस रोग का एलिसा टेस्ट किया जाता है? एक टेस्ट है एलिसा टेस्ट, जो कि एड्स के लिए किया जाता है। एड्स के लिए AIDS, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, इस एड्स बीमारी का फुल रूप है। और इसका जो वायरस है वो HIV वायरस होता है। और ये जो विधि थी एलिसा टेस्ट की, जो विधि है, ये एलिसा टेस्ट की विधि को खोज करने का या इस विधि को बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो मिल्टन टॉम को जाता है। मिल्टन टॉम। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी ना कभी हो सकता है आपको आना आपके सामने आ जाए, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूध में मिठास का कारण किसकी उपस्थिति से होता है? दूध में मिठास किसकी उपस्थिति से होती है, ये प्रश्न का अर्थ है। लैक्टोज जो है वो एक नेचुरल शुगर है, यानी कि प्राकृतिक शर्करा है। प्राकृतिक शर्करा होता है ये, और ये एक कार्बोहाइड्रेट्स पदार्थ है। और इसी की मौजूदगी में क्या होता है कि दूध का मीठापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? पेड़ की आयु का पता है साथियों वलय के कारण लगाया जाता है, पत्तियों के कारण नहीं। वलयों की संख्या, ऑप्शन नंबर 2, वलयों की संख्या का गणना करके लगाया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? ये क्या होता है लाल रक्त कणिकाएं? RBC, रेड ब्लड कॉर्पल्स क्या होते हैं? लोह रक्त पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी ठीक है। और ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और ये सभी लाल रक्त कणिकाओं में होते हैं। 31वां प्रश्न है। नील हरित शैवाल का उपयोग किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? साथियों ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं हमारे पास, उनकी हम जो प्रयोग करते हैं जैव उर्वरक के रूप में भी करते हैं। जैसे कि एजिटोबैक्टर, नाम याद रखिएगा, एजिटोबैक्टर राइजोबियम, और ब्लू हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, उसका भी प्रयोग किसके रूप में होता है? जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पूछा ये जा रहा है कि किस फसल में होता है, तो साथियों ये धान की फसल में होता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यूरेनल यानी कि मूत्राशय में चुभने वाली दुर्गंध कौन सी होती है? हम कई बार देखते हैं कि सड़क के आसपास कहीं मूत्राशय अगर बना है तो वहां से निकलते समय हमारे नाक में बहुत चुभन सी होती है। वो किस कारण होती है? वो अमोनिया के कारण होती है, अमोनिया गैस के कारण होती है। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें कि मूत्र का कंसंट्रेशन क्या होता है, मूत्र में अधिकतम मात्रा किस चीज़ की होती है, प्रश्न अगर आता है तो हम कहेंगे 95% जो है इसमें जल होता है। और दूसरी चीज़, अगर हम अमोनिया जिसकी बात कर रहे हैं उसका परसेंटेज कितना होता है? उसका परसेंटेज होता है 0.05%। और इसी तरह से अगर हम यूरिया की बात करें कि यूरिया कितना होता है, तो यूरिया जो है मूत्र में 2% के आसपास होता है। तो ये इसका जो है कंसंट्रेशन है अलग अलग चीज़ों का। तो ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है और इसके साथ संबंधित तथ्य कौन से हैं जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। अगला प्रश्न 33वां है। विकास का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये साथियों सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। उसने क्या कहा था? ह्यूगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद के बारे में क्या कहा था? उसने कहा था कि नई जातियों का जब उत्पत्ति होती है तो वो अचानक एक ही बार में होने वाली वंशानुगत यानी कि जेनेटिकल विभिन्नताओं के कारण हो जाती है। तो ये उसने उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में अपने ये कहा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 34वां क्वेश्चन है। कौन सुमेलित नहीं है? उसने पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। अदरक राइजोब, केसर बीज से प्राप्त होता है, अफीम अफीम की डूडी से प्राप्त होती है, सन तना से प्राप्त होता है। तो ये
3 ऑप्शन इसमें से बिल्कुल ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि केसर कभी बीज से प्राप्त नहीं होता, ये फूल से प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का उत्तर है आयोडीन की कमी से होता है। आपने देखा होगा टेलीविजन या रेडियो या और अन्य माध्यमों से ये कहा जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कि आयोडाइज्ड साल्ट के रूप में आप अपने नमक का यूज़ करें, आयोडाइड साल्ट आप यूज़ करें। तो आयोडाइड साल्ट जो होता है उससे क्या होता है कि गॉइटर रोग, जिसे हम घेंगा कह रहे हैं, गॉइटर रोग नहीं होता है। और ये क्या होता है गॉइटर रोग? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण जो है ये गर्दन के निचले भाग में एक फुलावट सी आ जाती है, इस तरह से फुलावट आ जाती है, तो इसे हम गॉइटर रोग कहते हैं। और ये जो है किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन की कमी से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त जांच का समय नहीं होने की स्थिति में कौन सा रक्त समूह चढ़ाया जा सकता है? यानी कि कोई ऐसी इमरजेंसी केस आ जाता है कि रक्त जांच करने का समय नहीं है और सीरियस कंडीशन है, उस समय कोई ना कोई रक्त उसको चढ़ा करके उसकी जान बचानी है पेशेंट की। तो ऐसी स्थिति में कौन सा ब्लड चढ़ाए जाने की का विकल्प हमारे सामने हो सकता है? तो ये विकल्प है ओ निगेटिव। ओ ब्लड ग्रुप जो है इसको हम चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता है। और निगेटिव दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, और आरएच फैक्टर होता है। तो इस तरह से इस ब्लड को चढ़ा करके किसी पेशेंट की आकस्मिक स्थितियों में जान बचाई जा सकती है। और इसके अलावा इसका तथ्य एक और भी है, वो ये है कि इसकी खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर, बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा कभी ना कभी, आपको पड़ेगा जरूर क्वेश्चन। ये लैंड स्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप बताए थे। कौन से? ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप के बारे में उन्होंने बताया था। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तथ्य बहुत अच्छे हैं इसके साथ के। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध का कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी खट्टा भी हो जाता है, खराब हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूअरों से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? साथियों, सूअरों को जो पॉपुलेशन है उससे अलग रखा जाता है, यानी कि गांव की आबादी से, शहर की आबादी से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनके बीच में एक ऐसा रोग फैलाने की क्षमता होती है, उसको वो फैला देते हैं, और ये रोग है जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग जो है उसको वो फैलाते हैं। ये विषाणु जो इसके मच्छर के काटने से, इसके सूअरों से, ये मच्छर जब काटता है सूअरों को तो वहाँ से ये रक्त में वो लेकर के जाता है, और जब ह्यूमन के साथ वो टच में आता है, मच्छर ह्यूमन को काटता है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला रोग हो जाता है। तो बेसिकली जो सूअर हैं वो इसके वाहक कहे जा सकते हैं मच्छरों के थ्रू। और इसके बाद और भी कह सकते हैं हम, एक बात और भी है कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल जितने भी हैं, उनमें जापानी एन्सेफेलाइटिस के कोई गुण नहीं होते हैं, इसलिए उनसे ये रोग नहीं फैलता है। तो ये सूअरों वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शहद का मिठास होता है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है शहद का मिठास, ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन कोबाल्ट होता है? विटामिन कौन सा कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से 41वां क्वेश्चन है, हल्दी क्या है? यानी कि हल्दी क्या है? जड़ है, तना है, फल है या फूल है? तो साथियों, हल्दी जो है वो तना है। ये तना जो है वो अदरक परिवार का है। किस परिवार का है? जिंजर परिवार का है, अदरक परिवार का है। और इसका कुल जो है या वंश जो है वो कुकुरमा है, कुकुरमा। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, चूंकि आपके 15 क्वेश्चन जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस से आने हैं, तो आपको डीप क्वेश्चन भी तैयार करने होंगे। तो ये पृथ्वी के भीतर ग्रोथ करता है, और जो पृथ्वी के भीतर ग्रोथ करता है उसका ये भाग जो है वो खाया जाता है, और ये जो है हल्दी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बायोडीजल युक्त पौधा कौन सा है? बायोडीजल युक्त पौधा, ये साथियों
क्वेश्चन बहुत पुराना है, पहले कभी इस क्वेश्चन का महत्व था, लेकिन चूंकि साइंस को हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को भी समाहित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन की कीमत कभी भी कम नहीं होती, वो हमेशा महत्वपूर्ण बना रहता है, कभी भी वो पलटवार कर सकता है। तो ऐसे में रतन जोत पर हम जाएंगे। रतन जोत, जिसे हम जेट्रोफा भी कहते हैं, आगे याद रखिएगा, कभी ये जेट्रोफा के नाम से भी लिखा हुआ आ जाए तो आप इसे बायोडीजल के रूप में युक्त करे जाने वाला पौधा भी कह सकते हैं। ये बायोडीजल के रूप में ये पौधा क्यों यूज होता है? क्योंकि उसमें हाई कार्बन बहुलक होते हैं, उच्च कार्बनिक बहुलक होते हैं, उच्च कार्बन बहुलक जिसे हम कह सकते हैं वो होते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन हार्मोन लड़ो या उड़ो के रूप में जाना जाता है? कौन हार्मोन लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट के रूप में इसको हम हार्मोन को जानते हैं। तो ये हार्मोन साथियों है एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन हार्मोन है। ये कब पैदा होता है? आकस्मिक स्थितियों में। आकस्मिक स्थितियों में ये पैदा होता है और ये हमें तुरंत एक्शन करने के लिए कहता है। और स्रावित कहाँ से होता है ये, इसका एक्सक्रेशन कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्लैंड से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है। अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन है, असुरक्षित जल से होने वाला रोग कौन सा होगा? असुरक्षित जल यानी कि सुरक्षित जल नहीं है, दूषित जल है, उससे रोग होगा तो कौन सा होगा? वो होगा मलेरिया, तीव्र प्रवाह और सिस्टोमाइसिस। ये रोग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कुछ बैक्टीरिया हमारे जमीन में करते हैं और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके जड़ों में नोड्स में वो रहते हैं। तो वो पूछा जा रहा है कि सोयाबीन जैसी फसल जो है उसकी नोड्स में, उसकी जड़ों की नोड्स में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? ये क्वेश्चन का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो राइजोबियम जैपोनिकम है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, ये बैक्टीरिया है जो कि वातावरण से नाइट्रोजन लेता है और पौधों की जड़ों को देता है। 46वां क्वेश्चन है, रेडियो समस्थानिक जो खून का थक्का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। अगर बॉडी में कहीं खून का थक्का जम गया है, क्लॉटिंग हो गया है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा आइसोटॉप यूज किया जाएगा? तो इसका आंसर है, आइसोटॉप है सोडियम का 24। सोडियम 24 आइसोटॉप्स जो है वो इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 47 देखते हैं, क्लोरोफिल में क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, जो कि एक यौगिक होता है। और इस यौगिक का कार्य क्या होता है? इस यौगिक का कार्य क्या होता है? इसमें मैग्नीशियम होता है और इसकी वजह से क्लोरोफिल जो पौधे होते हैं वो पत्तियां जो होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। इसके अलावा इसमें एक और तथ्य देख सकते हैं, किस किस में एक क्लोरोफिल होता है? एक तो शैवाल में, अगर हम कहें तो शैवाल में भी होता है। ग्रीन हरे पौधे जो हैं उनमें भी होता है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसमें भी, साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 48वां क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या होगा? श्वसन गति कम हो जाएगी, श्वसन गति बढ़ जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पहले घटेगी और फिर सामान्य हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन भी तकनीकी आधार पर अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ये सामान्य सा क्वेश्चन है, इसको हमें समझना होगा बस, और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगानी है। इसमें हमें सिर्फ समझना है, क्या समझना है कि अगर हम रेस लगा रहे हैं, अगर हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते समय हमें क्या ज़रूरत होती है? हम बहुत, हमारे मुंह खुल जाता है और दौड़ते हुए हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता, हमारी जो रेस्पिरेशन की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम हो जाती है और ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी श्वसन की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा, श्वसन की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में क्या होता है? गोल्डन राइस का क्वेश्चन पहले भी कई बार आया है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। देखिए इसमें बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है जो कि विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। जो आंखों के रोग होते हैं उनको सजेस्ट गोल्डन राइस किया जाता है, उनकी आंखों की रोशनी अच्छी रहे उसके लिए उन्हें विटामिन ए युक्त गोल्डन राइस की रिकमेंडेशन की जाती है। सामान्य चावल की जगह गोल्डन राइस खाने की रिकमेंडेशन की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, फल पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये आंसर है एथिलीन। एथिलीन ऑप्शन नंबर 3,
ये आंसर बहुत अच्छा है और इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। आप इनको देखिए, लगातार देखिए, समझिए इन तथ्यों को, निश्चित रूप से ये आपको लाभदायक होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।